ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ ड्राइंग दिखाया करे थे, जैसे कि प्रैक्टिस ड्राइंग एरे वगैरह के यूज़ करके। उसी में वही ड्रॉ और मॉडिफाई के सारे टूल का यूज़ करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रैक्टिस हुई है, लेकिन अभी मेथड चेंज हो जाएगी। अब तक हमने जो भी ड्राइंग किया था वो सिंपल पार्ट ड्राइंग था, लेकिन आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोजेक्शन मेथड। तो प्रोजेक्शन मेथड किसको कहते हैं? हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सीखे थे कि पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन रहते थे। ये आपको इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है, बराबर? पैरेलल प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकसिंग होता है, पर्सपेक्टिव नहीं होता है। उसमें भी ऑब्लिक, एक्सोनोमेट्री और ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल वेरी पॉपुलर है, जो अभी भी हम उसी पे काम करते हैं मैक्सिमम लोग, बराबर? एक्सोनोमेट्रिक में से सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक। ओके, तो जब हम आइसोमेट्रिक सीखेंगे तब आइसोमेट्रिक के कौन से एंगल से आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक के बीच का डिफरेंट क्या है वो एंगल हम तब देखेंगे। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल तो हमें पता है, बराबर? ये रहा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इसमें लिखा है, ये देखो। हमारे पास ये इमेज भी है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक की। तो इसमें सारे क्लियरली इमेज में एंगल लिखे हैं कि जैसे कि ये 30 डिग्री पे काम करता है, ये 15 है, ये 15 और 45। ऑटोकैड में हम आइसोमेट्रिक पे 30-30 डिग्री पे काम करने लगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं उसी में। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में तो हम कॉलेज में भी सीख के आए थे, लेकिन उसका जो सिंबल्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। गरम तो ये सिंबल है, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टाइटल वर्क में हमें सिंबल इंडिकेट करना पड़ता है कि हमारा ड्राइंग कौन से एंगल में है, और उसके जो सारे डिफरेंसेस है, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं टेबल में। बराबर, जो बेसिकली कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस में है, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। बेसिकली एज पर द टेबल वो ऐसा बोलते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूएस कंट्रीज में ज़्यादा यूज होती है, यूएस कंट्री इन सेंस ऑफ यूएस, कनाडा वगैरह, बराबर? और फर्स्ट एंगल इंडिया और यूरोप कंट्रीज में, लेकिन अभी इंडिया में भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो कौन सी ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेशन में कौन सी ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइप के कुछ ड्राइंग की बात कर रहा हूँ जो प्रोजेक्शन से है। ये प्रोजेक्शन मेथड के ड्राइंग से हम इसी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें के अंदर हम ये देख लेते हैं कि भाई ड्राइंग में व्यू कैसे, ड्राइंग को किस तरह से रीड करते हैं। तो ड्राइंग को किस तरह से रीड करना है, ये जो 3 ड्राइंग है, ये जो वायर फ्रेम में ही ड्राइंग है, ये प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की ड्राइंग है, बराबर? और जो ये जो शेडेड है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो रिजल्ट है, बराबर? तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग अभी हम नहीं करेंगे, वो उसको सिर्फ रेफरेंस पर्पज से यूज़ करेंगे कि भाई हमें ये 3 बनाना है, इसको रेफरेंस में लेते हुए, बराबर? जब आइसोमेट्रिक आएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, फ्रंट व्यू से। टॉप व्यू में से नहीं, फ्रंट व्यू में से मैं बनाना चाहता हूँ। तो पहले फ्रंट बनेगा, टॉप और साइड व्यू। ओके, हाँ, प्रोजेक्शन मेथड में एक और बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब कोई ड्राइंग में डायमेंशन एक ही बार दिया जाता है, तो उसको समझना है कि डिपेंडेंट डायमेंशन है, कहीं पे डायमेंशन उसका होगा, कोई रेफरेंस डायमेंशन कहीं पे नहीं देगी। जैसे कि यहाँ 36 लिखा है, तो यहाँ इसका डायमेंशन नहीं दिया है। क्यों? तो उसके उसका डायमेंशन यहाँ दिया है ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वो रिपीट डायमेंशन नहीं देते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास पहला है 50 और 32 का एक बॉक्स, 50 और 32। चलो, तो आरईसी रेक्टेंगल, डायमेंशन 50 एंटर, 32 एंटर, क्लिक। ओके, इतना होने के बाद अब ऊपर है कि 24 और 24। चलो, इतना हो, 24 और 24 है, और मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ एक्सपोर्ट की मदद से। 24 यहाँ है ऊपर, ओके, और यहाँ है 38, ऑफसेट 38, ये हो गया, इसको निकाल दो। और यहाँ है 24 का फिर से ऑफसेट, इसको भी निकाल दो, ये भी निकल जाएगा, और ये यहाँ से ऐसा जॉइंट हो जाएगा। एज पर ड्राइंग देख सकते हो आप, बराबर? तो ये नहीं है, तो इतना तो हो गया धन्यवाद। अब क्या है, ये बीच का डिस्टेंस है 9 में, और नीचे से 12। तो पहले मैं यहाँ से 12 ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से 9 और ये यहाँ से 9। जो भी आया है उसको मैं डायरेक्टली पॉलीलाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो मेरा ये ड्राइंग तो मेरा रेडी होते आ गया। ओके,
चलो अब क्या करना है, मुझे टॉप व्यू क्रिएट करना है। तो टॉप व्यू के लिए मैंने सिखाया है यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन। और एक बात, सारे ड्राइंग हम यही वीडियो में नहीं कवर करेंगे, कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो वर्टिकल, यहाँ से मैंने इसको वर्टिकल ले लिया, तो ये मेरा रेफरेंस है। चलो मैंने जितनी भी रेफरेंस थे मैंने ले ली, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे कितना ऑब्जेक्ट करना है, ये टोटल लेंथ है 75 की, तो टोटल लेंथ है 75। एंटर, इसको क्लिक किया, अब ये निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब हमने कौन कौन से रेफरेंस लिए हैं, एक ये 24 वाला और ये 38 वाले रेफरेंस, और उसमें भी 24 है। तो मैं पहले 24 ऑफसेट सब के यहाँ से एक ये रेफरेंस, ये रहा और ये रहा, तो उसके बाद इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये भी ज़रूरत नहीं है, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये पीछे वाला तो कंप्लीट हो गया, देख लीजिए, हो गया। ओके, अब ये क्या है, यहाँ से 36, ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ से 36 और बाकी की लाइन ट्रिम हो जाएगी, और ये लाइन एक्सटेंड कर, देखिए दिस, हो गई, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके जी, हाँ, ये लाइन है, इसका तो काम खत्म हो गया, तो ये लाइन रह गई है ऑक्सीजन वी, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, और ये लाइन नहीं आएगी, रियलाइज नहीं हो, ये नहीं हो, ये सब निकल जाएगी, तो हमारा टॉप व्यू भी क्रिएट हो गया, लिख लीजिए आप। ओके, चलो साइड व्यू पे आते हैं, एक्सटेंड, हॉरिजॉन्टल, क्लिक, क्लिक, और ये हो गया, यहाँ से ऑफसेट है 75, एंटर। ओके, और 32 तो ऑलरेडी है ही हमारा, और वहाँ से 24, ये ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सब चला जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ, जिसका भी ट्री, ये भी निकल गया। ओके, ऊपर से भी कट हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब क्या बाकी है, अब बाकी है सिर्फ मुझे डैश लाइन जनरेट करने की, लेकिन हमने अभी तक वो लेयर्स सिखा नहीं है, दैट्स व्हाई मैं डैश लाइन क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, हम आगे सीखा मैंने, तो ये उसका यूज होगा। तो ये हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। चलो इसके अपन, ओके, हाँ देखो ये आइसोमेट्रिक पे लिखा है, और ये टाइटल ब्लॉक है, ये मेरी पन्ने का ही नाम है। ओके, चलो, यहाँ लिखा है क्लियरली ऑल डायमेंशन इन एमएन। ओके, तो पहले में कौन कौन सा, मैं पहले फ्रंट व्यू लेता हूँ, तो इस टाइम मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ, तो यहाँ लिखा है 100, और ये है आई थिंक 75। ओके, तो 100 और 76 का रेक्टेंगल आ गया है, तो इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। ओके, 50/38, तो 38 से 50, तो ये मेरा यहाँ काम का खत्म हो गया। चलो, फिर क्या है 25 और 32, तो 25, 32, 32, ओके, ये भी हो गया। ओके, यहाँ मुझे अभी लाइन रखनी नहीं थी, तो मैंने निकाल दी, क्योंकि यहाँ देखो आप ऑलरेडी आप गैप देख सकते हो, वो ऊपर का गैप चाहिए, ये हमें मेंटेन करना है, नीचे वाला नहीं करना है, और वो है 6 mm। ओके, आफ्टर 6 या, हाँ, अब इसमें एक डिफरेंट है, ये लाइन कंटिन्यू नहीं, ये डैश लाइन लिखेगी और ये कंटिन्यू लिखेगी। ओके, लेकिन मैं अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा अभी सिग्नल 30 है, 10। परफेक्ट, चल, तो अभी मैं राइट हैंड साइड व्यू क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक्शन हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। ओके, तो फिर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, 63, ओके, और 39 दिया है, तो
ये 63 माइनस 39 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये मुझे डायमेंशन मिल जाएगा। बेसिकली 63 माइनस 39 डिवाइड बाय 2 तो फेल हो गए सब। तो ये है कर्ल। ओके 39 इनसे यहाँ आओ 12 और डायरेक्ट ऊपर करने और ओके। तो ऊपर कितना है? ऊपर है 38 और नीचे आ जाइए। ये सब निकाल दो, आपका कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा इतना। अब क्या है डैश लाइन है। तो डैश लाइन के लिए अभी डैश लाइन का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है वो डैश लाइन में इंडिकेट किया जाता है। बराबर। ओके चलो इतना तो हो गया है, ये भी ड्राइंग रेडी हो गया। देख लीजिए आप। अब टॉप टू क्या आते हैं? तो वर्टिकल 63 का ऑफसेट, क्योंकि ये इतना ही डायमेंशन है। चलो तो ये तो निकल गया। अब क्या है कि भाई 32 है, तो ऑफकोर्स 32 है और उसका डिस्टेंस कितना है? हाँ वो नहीं दिया, तो वो है यहाँ नहीं दिया है। नो प्रॉब्लम। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें यहाँ 38 दिया है, तो उसमें से ही हमें वो रिड्यूस करना। दैट्स व्हाई वो नहीं देते हैं। हो गया। चल तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये लाइन बिगिनिंग कर लेगी। ओके चलो अब क्लियर हो गया। तो कौन सा रखना है? ये रखना है। तो ये निकल जाएगा। ये नहीं, ये नहीं है। चलो उसमें ये नहीं, ये नहीं है। और यहाँ से है 90 इस तरह से। देख लीजिए करेक्ट है। तो ये डैश लाइन किसके लिए है? तो ये डैश लाइन 39 के लिए है। तो 39 बराबर। तो मुझे यहाँ से और फिर 12 और ये ना पेट्रोल। ओके। तो हमने दो ड्राइंग प्रोजेक्शन मेथड के मदद से बनाए और प्रोजेक्शन मेथड में हमें साइन दिया है। देखो यहाँ थर्ड एंगल का साइन दिया है। देख लो थर्ड एंगल का साइन। थर्ड एंगल का तो जो ड्राइंग पब्लिक। हाँ। अब ये ड्राइंग में हम हैच भी सीखेंगे। देखेंगे हैच ऑलरेडी हमने देखा है, लेकिन ड्राइंग में पहली बार देखने वाला है। तो ये है वो ड्राइंग। चलो तो क्या क्या डायमेंशन है मेरे पास? 105 है और यहाँ लिखा है 17। 17 माइनस 5 तो वो हो गया 12 का। तो ये थिकनेस है 12 की, यहाँ लिखा है देखो ऑलरेडी। तो उस तरह स्टार्ट करते हैं दिस बड़ी रेक्टेंगल डायमेंशन 12 एंड 105 हो गया। तो इतना तो काम खत्म हो गया। अब क्या है? यहाँ से 115 और 120 लेके। तो मैं अभी फ्रंट व्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। 115 और ये 120 राइट। ओके इतना होने के बाद अभी क्या है डायमीटर अंदर का बाहर का 50 और अंदर के 25। तो कैसे पता तभी देख। तो मैं एक लाइन देता हूँ रेफरेंस के लिए। 50 का डायमीटर रखो, ऑफसेट 25 ने नीचे ले लिया। ये आ गया डायमीटर 50 हो गया करेक्ट। और डायमीटर कितना है 25। चलते ये दोनों का हो गया। अब वही चीज़ मुझे यहाँ भी चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये लाइन यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये रेफरेंस निकाल देता हूँ। तो मेरे इतना तो काम होगा। अब क्या है कि नीचे यहाँ से लाइन ज्वाइन है डायरेक्टली टेंजेंट है।
ये काम भी मेरा हो गया, लेकिन इतना हो गया। अब ये जो है, ये जो डैश लाइन है, जब तक ये मैं नहीं बनाऊँगा तब तक वो मुझे रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो अभी इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। ओके, तो चलो मैं ये पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर नीचे का मेरा कंप्लीट ही होता है। एक्सेल एच ये लिया, ये ले लिए। स ओके, तो कितना है? 73। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ले लिया और सेट 73, ये हटा दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब वहाँ से कितना है लिखा है? 12, फाइन। तो 12 यहाँ से हो गया। अब ये तो ऑलरेडी कंप्लीट चीज़ है, उसमें 5 और 7 है, तो फिर 5 का ऑपरेट फिर से करना पड़ेगा। ऑपरेट 5 और ये यहाँ खत्म होता है, ये नहीं आता है। एक्सेल एच, यानी कि ये इंडिकेशन हमें करना पड़ेगा कि भाई यहाँ इसमें थ्रू आउट होल है, और ये हो गया थ्रू आउट होल का इंडिकेशन। अब ये जो है, ये पार्ट 4 टेक्निकल वर्ड में कहते हैं स्लॉट। तो स्लॉट के लिए ऑफसेट 30 है। यहाँ से देखो, यहाँ लिखा है 30 सेंटर का, और उसके सेंटर से वो सेंटर है 30। ओके, चलो वो तो हो गया। ऊपर से कितना है? 15 पे। ओके, तो वो सेंटर भी हमें मिल गया। अब वो रेडियस कितनी है? वो रेडियस है 5। तो रेडियस 5। ओके, नाउ टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 75। ओके, कॉपी कर लेते हैं। और ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट जॉइंट, बस तो क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट जॉइंट हो गया। इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये सब निकाल देते हैं। अब इसका मैं प्रोजेक्शन आराम से ले सकता हूँ, जो मुझे यहाँ इंडिकेट करना था। तो ये तो हो गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू। देखो, आप देख सकते हो कितना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टॉप व्यू पे। ओके, चलो। और टॉप व्यू में क्या है? 73, इसका प्रोजेक्शन पहले ले लो। ओके, चलो इतना हो गया। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, और ये निकाल दो। अब क्या है? एंड तक का है 260। ये डायमेंशन है 260 तक का। चलो, कि ये भी मिल गया है मुझे। ओके, वहाँ से कितना है? 17 का है और 5। ओके, को पहले मैं 17 का कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, हो गए 17, और फिर उसमें है पाई, दो बार है लेकर, राइट। तो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ओके, और क्या क्या है? ओके, तो ये इंडिकेशन हमें करना ज़रूरी है। तो ये भी हो गया, तो इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसमें ये इंडिकेशन करना है, ये तो काम खत्म हो गया है। देख लीजिए, बराबर। तो ये सब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, चलो इतना तो कंप्लीट है, देखो। और ये नहीं, नो, हुआ आउट है।
ये सब निकल जाएगा, ये थ्रू आउट है। इस तरह से हमारा कुछ ये ड्राइंग है, देखो। वेल हाँ, डैश लाइन दिखाई हो, लेकिन मैंने अभी इसमें से रिमूव की। हाँ, मुझे ये स्लॉट्स वगैरह यहाँ दिखाना है। ओके, तो स्लॉट के लिए पहले मुझे ये डायमेंशन सेट करना है। चलो, अभी मैं पहली बार टेम्पररी डायमेंशन पे सेट कर रहा हूँ। परमानेंट डायमेंशन जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये जो विजिबल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट डायमेंशन। लेकिन मुझे टेम्पररी डायमेंशन चेक करना है, तो किस टाइप से चेक करूंगा? तो यहाँ मेरे पास 2021 में एक ऑप्शन आया है, क्विक, जो ये नया मॉडल है। क्विक में जाऊंगा तो वो मुझे इंडिकेट ही करके दे देगा कि यहाँ से कितना ऑफसेट है, 8 और 10। देख, को ऑफसेट 8 और उसके बाद 10। ठीक? अब इसके बीच में कितने डायमेंशन है? तो क्विक 20। ओके, तो ऑफसेट 20 और 10 हो गया। देख लीजिए आप। तो जो बाकी बचा वो है हेड्स की जगह, और मैं कर देता हूँ हेड्स। देख लीजिए, हाँ ये रहे। तो ये सेशन में हमने 3 ड्राइंग कंप्लीट किए हैं, वो भी प्रोजेक्शन खर्च की मदद से ही। और नेक्स्ट सेशन में भी 3 ड्राइंग आने वाले हैं, वो भी प्रोजेक्शन मेथड में ही आने वाले हैं। बराबर। सो ये फोकस बोथ साइड है, ड्राइंग एज वेल एज टूल्स। दैट्स वाई मैं ड्राइंग पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि भाई हम इतने ड्राइंग इतने टूल्स से क्या क्या बना सकते हैं, इसलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।